तो है आज आपको सत्ता से क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक्सरसाइज 5.1 सत्ता से क्वेश्चन नंबर 4 जो कि काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। कहा है फलन है x जो x की पावर n के रूप में परिभाषित है और आपको दिखाना है कि x बराबर n पर सतत है और n क्या है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। n क्या है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, n क्या है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए और उस पर आपको इसे कंटिन्यूटी चेक करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। चलिए देखिए, तो यन 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 क्या धनात्मक पूर्णांक है, तो हम ऐसा काम करते हैं, x क्या है, x बराबर n पर और n के लिए क्या लेना है, कोई धनात्मक। x क्या है, एक संख्या है और कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो इसके लिए हम ऐसे लगाते हैं बच्चे। चलिए x बराबर हम ले लेते हैं c, क्या ले लेते हैं c, x बराबर हम c ले लेते हैं और c पर इसको सॉल्व करते हैं। तो x बराबर c पर अगर सॉल्व करेंगे और दिखा देंगे फॉर एवरी c बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। आइए पहले हम लिखेंगे fc, तो हमको मिल जाएगा c की पावर n, x की सी आ गया। पहला स्टेप मेरा क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप में हम क्या काम करेंगे बच्चे, बात ना करें, ध्यान से देखिए। पहले हम एलएचएल निकालेंगे। एलएचएल में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव और यहाँ आएगा x, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा c माइनस h। अब बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन जाएंगे x जो लिखेंगे c माइनस h पावर n। लगाने के लिए बहुत बात की जाएगी, इस पर प्रसार किया जाएगा, प्रसार करने की जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्ट में वैल्यू पुट कर दीजिए c माइनस 0 की पावर n, क्या आ गया वैल्यू c की पावर n आ गया। अब आप आरएचएल निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, आरएचएल। तो वहाँ लेंगे लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, जब c प्लस आप लेंगे ध्यान दीजिए यहाँ fx आएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ फंक्शन में c प्लस h हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा c प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन जाइए x यहाँ पे दीजिए c प्लस h और पावर क्या लिखेंगे यार। अब बच्चा लिमिट हटा दीजिए और h का मान आप पुट कर दीजिए। इसका एक्सपेंड भी होता है बच्चे, इसका प्रसार भी होता है, लेकिन आप प्रसार करना चाहो तो कर सकते हो, कहो तो भी दिखा दूंगा, प्रसार अगर करना चाहो तो कैसे होगा। अब c प्लस h, तो c h की वैल्यू 0 और पावर n, तो बराबर c की पावर n आ गया। तो यहाँ हमने क्या देखा, हमारा LHL और RHL बराबर हो गया सेकेंड स्टेप में। और थर्ड स्टेप में हम क्या देखेंगे कि मेरा LHL RHL और FC तीनों बराबर है, देखेंगे, इसलिए x के किसी भी धनात्मक पूर्णांक पर fx बराबर x की पावर n सतत है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक सतत है। अब तुम लोग कहोगे सर आप यहाँ बहुत जल्दी कर दिए, यहाँ आप बहुत जल्दी कर दिए, बड़े जल्दी आप यहाँ मान बैठा दिए, आपको कुछ करना चाहिए था। आइए हम दिखा देते हैं, अगर आप चाहो तो लाइन यहाँ बढ़ा सकते हो, अगर आप चाहो तो लाइन यहाँ बढ़ा सकते हो। देखो c माइनस h की पावर n और c प्लस h की पावर n, मैं एक लाइन बढ़ा के दिखा दे रहा हूँ दोनों का। आप चाहो तो लाइन यहाँ दिखा के तब मान पुट करना ना। अगर आपको समझ में ना आए सर बहुत जल्दी कर दिया है, तो मान बैठाए तो h का मान वैल्यू पुट कर दिए। अगर आपको समझ में अगर अटपटा लग रहा हो तो आप एक लाइन बढ़ा लेना ना। बढ़ाएं क्या, c माइनस h की जगह आप क्या लिखेंगे, c की पावर n माइनस nc1 अब c पर n माइनस 1 इंटू h, फिर क्या होगा प्लस nc2 c पर n माइनस 2 h स्क्वायर और फिर माइनस, ऐसे बढ़ता जाएगा ना। केवल इस पद में h नहीं है, केवल इस पद में h नहीं है, अब बाकी हर पद में बच्चा h आएगा और जब h का मान 0 रखेंगे सब कुछ घट के यही बचेगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट 0 रख दिया। मैंने यही गलती किया है, अच्छा किया, जैसा भी आपको लगे। तो मैंने कहा कि आखिर h हर पद में आने वाला है। देखिए 11th में पढ़े थे द्विपद प्रमेय में, तो केवल पहले पद में h नहीं आया, बाकी हर टर्म्स में आपको h दिखेगा।
ऐसे इसका देखिए c⁻n प्लस n c1 c पर n -1 और h प्लस nc2 c पर n -2 फिर h स्क्वायर। तो क्या देख रहे हैं, पहला पद छोड़ के बाकी हर पद में h आ रहा है और h का जब लिमिट बैठा देंगे 0 सब 0 हो जाएगा, केवल यही बचेगा। तो हमने डायरेक्ट कर दिया है, आप चाहो इसे बढ़ा सकते हो, ठीक है, नोट कर लीजिए। एक लाइन आपको बढ़ाना पड़ेगा बस। तो बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें असंतत बिंदु चेक करना है। क्या कोई असंतत बिंदु है? देखिए एक बात समझ लीजिए, x = या लेसर -3 से हर छोटे मान पर एक फलन संतत होगा। -3 से हर छोटे मान पर एक फलन क्या होगा? संतत होगा। और -3 और 3 के बीच के भी हर मान पर संतत होगा और 3 से बड़े मान पर भी क्या होगा? संतत होगा। अब मैटर फंस रहा है, मैंने -3 से छोटा कहा, -3 और 3 के बीच का कहा और 3 से बड़ा कहा, लेकिन मैंने -3 और 3 नहीं कहा। तो वही 2 पॉइंट है जिस पर हमें चेक करना है कि क्या ये -3 पर भी संतत है या ये x3 पर भी संतत है। फंक्शन को पहचानो, ये fx 3 तरीके से लिखा गया है, उसका कंडीशन है जब -3 से छोटा या बराबर लोगे तो इसमें जाओगे, -3 से बड़ा पर ये फंक्शन लिया जाएगा, 3 से छोटा पर ये फंक्शन लिया जाएगा, 3 से बड़ा पर ये फंक्शन लिया जाएगा। तो 3 के बराबर या -3 से बराबर या छोटा पर एक फलन जरूर संतत होगा, -3 से 3 के बीच के हर मान पर संतत होगा, 3 से बड़ा पर संतत होगा, लेकिन -3 पर क्या होगा या फिर 3 पर क्या होगा, इसके लिए आपको चेक करने की जरूरत है और ऐसे फंक्शन पहचानने की जरूरत है कब कैसा लिया जाए। तो पहले हम x बराबर -3 पर चेक करते हैं। पहले पहला स्टेप क्या होता है कि हम फंक्शन में वो मान रख देना। 3 स्टेप में मैं आपको बता रहा हूँ। पहला स्टेप होता है जिस पर चेक करें वही मान फंक्शन में रखो। तो -3 अगर रखोगे यानी x का मान हमने -3 लिया है, हमने x का मान क्या लिया है? -3, तो -3 आप इसमें चाहिए, -3 + 3 माड में -3 3 होगा, +3 = 6। अब हम सेकंड स्टेप चेक करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या होता है? LHL RHL निकलता है। हम LHL कैसे पाते हैं मेरे लाल? तो लिखते हैं लिमिट x → -3 और यहाँ fx। आगे चलेंगे अगर तो लिखेंगे लिमिट h → 0, x का मान -3 -h, लिमिट h → 0, -3 से h कम हो गया, इस यहाँ h मतलब 0 नहीं, बहुत कम, न्यून, अनंत सूक्ष्म। फिर भी -3 में से अगर कुछ घटेगा तो कम हो जाएगा, तो कम के लिए इसी में जाना है हमको। माड x का मान क्या लिखा है? +3, लिमिट बैठा दीजिए 0 + 3, बाहर आएगा तो +3 तो 6 आ गया, क्या गया? 6। अब बच्चा हम RHL निकालेंगे। RHL कैसे निकलेगा? लिमिट x → -3 + भी निकलेगा, इस पर निकलेगा +3। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट h → 0, फंक्शन में -3 + h, बच्चा लिमिट h → 0, -3 से बड़ा +h हो गया बड़ा, आपको यहाँ आना है -2, x की जगह आप लिखिए -3 + h। बच्चा अगर इसको का सॉल्व भी कर दोगे तो हो जाएगा 6 - 2h। अब बच्चा अगर h की लिमिट रख दोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। आपने क्या देखा कि आपको LHL और RHL बराबर मिल गया। तो थर्ड स्टेप में आप कहोगे कि LHL और RHL बराबर है और साथ साथ f -3 के भी बराबर है, तो लिखोगे इसलिए x बराबर -3 पर असतत नहीं है, असतत नहीं है। ऐसे आप x बराबर 3 पर भी चेक कर लीजिए, ठीक है।